अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम बिस्तरी यानी सेक्स ये एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है जिस पे बहुत ही कम लोग बात करना चाहते हैं और हमें जानकारी नहीं होने की वजह से हमें इसका खामियाजा पूरी ज़िंदगी भुगतना पड़ता है। आज की इस वीडियो में आपको हम 10 ऐसी चीज़ों से रूबरू कराने वाले हैं जिससे आपको सेक्स करते वक्त बचना चाहिए, हम बिस्तरी करते वक्त बचना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको वो सारी चीज़ें मैं बता सकूं जिससे आपको परहेज करना है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, हम बिस्तरी करते वक्त आपको बरहना होने से बचना है, यानी नंगा होने से बचना है। इसका क्या नुकसान है दोस्तों? कहा जाता है, अकाबिरीन कहते हैं कि अगर कोई शख्स बरहना होके नंगा होके सेक्स करे तो इससे आपकी औलाद बेशर्म पैदा होने का इम्कान है। तो इसीलिए जब भी आप हम बिस्तरी करें तो कोशिश करें कि आप अपने ऊपर कोई चादर डाल लें ताकि बरहना होने से आप बच सकें। नंबर 2, हम बिस्तरी यानी सेक्स करते वक्त शर्मगाह को देखने से बचना चाहिए। दोस्तों क्यों बचना चाहिए? बुजुर्गान दीन और मुफस्सिरीन कहते हैं कि शर्मगाह को देखना सेक्स करते वक्त इससे आपकी औलाद नाबीना पैदा होने का इम्कान है। हो सकता है आपके बच्चा जो पैदा हो वो ब्लाइंड हो, आँखों की रोशनी के बिना पैदा हो। तो कोशिश करें कि सेक्स करते वक्त शर्मगाह को ना देखें। नंबर 3, सेक्स करते वक्त हमें कोई चादर ऊपर से ओढ़ लेनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि नंगा होने से हमें बचना चाहिए। हो सके तो अपने ऊपर कोई चादर डाल लें ताकि आप बरहना होने से, नंगा होने से बच सकें। नंबर 4, दीनी किताबों पर पर्दा कर लें। अगर घर के अंदर जिस जगह पर आप हम बिस्तरी कर रहे हैं अगर वहाँ पर कोई ऐसी दीनी किताब है या कुरान मजीद रखी हुई है तो हो सके तो उस कुरान मजीद पर या जो दीनी किताब रखी हुई है उसके ऊपर कोई पर्दा कर दें, कोई कपड़ा डाल लें। हाँ, अगर पहले से उसके ऊपर कोई जुज़दान चढ़ी हुई है, कोई गिलाफ लगा हुआ है तो फिर कोई हर्ज नहीं है। नंबर 5, हम बिस्तरी यानी सेक्स से फारिग होने के बाद एक ही कपड़े से गंदगी साफ ना करें। हाँ दोस्तों, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि सेक्स के बाद, हम बिस्तरी के बाद जब आप दोनों अलग हो जाएं तो एक ही कपड़े से दोनों अपने प्राइवेट पार्ट को साफ ना करें। इसका क्या नुकसान होता है वो मैं बताता हूँ। दोस्तों उलमा फरमाते हैं कि ऐसा करने से यानी एक ही कपड़े से दोनों अपने शर्मगाह को साफ करें, इससे ये नुकसान होता है कि आपस में फसाद पैदा हो सकता है, यानी आपकी ज़िंदगी में तनाज़ुब पैदा हो सकता है, लड़ाई झगड़ा करने का इम्कान है, ज़िंदगी में खटास आ सकती है। तो कोशिश करें कि अलग अलग कपड़े से दोनों अपने आज़ाए तनासुल को, अपने प्राइवेट पार्ट को साफ करें। नंबर 6, आईने के सामने सेक्स करने से बचें। दोस्तों आजकल ये रिवाज चल गया है कि जहेज़ में जो पलंग वगैरह दिया जाता है उसके सिराहने की तरफ कांच लगे होते हैं, शीशा लगा होता है, जिससे ये होता है कि जब आप हम बिस्तरी करते हैं उस बेड के ऊपर, उस पलंग के ऊपर, तो सामने की तरफ जो कांच लगे हुए हैं उसके अंदर आपको दिखता है आपका अक्स। तो कोशिश करें कि आपके सिराहने की जानिब या किसी भी तरफ कांच ना लगे हो, आईना ना लगा हो, ताकि आप अपनी हरकत को उस आईने के अंदर देख ना पाएँ। तो कोशिश करें कि आपकी किसी भी जानिब कांच ना लगा हो। नंबर 7, सेक्स करने से पहले वुज़ू कर लें। दोस्तों इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और एक फ़ायदा मैं बता देता हूँ कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी औलाद नेक और सालेह पैदा होगी। नंबर 8, हम बिस्तरी करने से पहले हो सके तो 2 रकात नमाज नफल पढ़ लें। दोस्तों इसके भी बेशुमार फ़ायदे हैं और इससे आपकी होने वाली औलाद पे असर पड़ेगा। आपकी औलाद आपकी फरमाबरदार और आपके ताबे पैदा होगी। नंबर 9, हम बिस्तरी करते वक्त अल्लाह पाक से भलाई और नेक और सालेह औलाद की ख्वाहिश करें। दोस्तों कौन नहीं चाहता कि उसकी होने वाली औलाद नेक हो, उसका हुक्म मानने वाली हो, उसका फरमाबरदार हो। तो कोशिश करें कि जब आप सेक्स करें तो आपके दिल में नेक और सालेह औलाद की तमन्ना हो। और बुज़ुर्ग फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं कि सेक्स करते वक्त, हम बिस्तरी करते वक्त आपके दिल में जिस तरह की ख्वाहिश होगी, जिस तरह की शक्ल व सूरत वाली औलाद की ख्वाहिश होगी, अल्लाह उसी से मिलती जुलती सूरत का आपको औलाद अता फरमाएगा।
تو آپ اپنے دل میں بھلائی کی امید رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے خواہش رکھیں کہ آپ کو صالح اولاد عطا کرے۔ نمبر 10، سیکس کے بعد فوراً ٹھنڈا پانی نہ پیے۔ دوستو آج کل نوجوانوں کے اندر بہت ساری بیماریاں پائی جاتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ فارغ ہونے کے بعد، ہم بستری سے فارغ ہونے کے بعد ٹھنڈا پانی استعمال کر لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، یا ٹھنڈے پانی سے اپنے پرائیویٹ پارٹ کو دھو لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو طرح طرح کی بیماریاں پکڑ لیتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہم بستری کے بعد تھوڑی دیر سستا لیں، کیونکہ بدن کا ٹیمپریچر اس وقت بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے، اور ٹھنڈا پانی اگر آپ پی لیتے ہیں یا استعمال کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کو سانس کی بیماری ہو سکتی ہے، دمہ کی بیماری ہو سکتی ہے، آپ کو بخار چڑھ سکتا ہے، زکام ہو سکتا ہے، بہت طرح کی بیماری آپ کو پکڑ سکتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ ٹھنڈا پانی کا استعمال آپ فوراً نہ کریں۔ تو دوستو یہ 10 ایسی یوزفل چیزیں تھیں جس سے آپ کو بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے، اور اس پہ پابندی سے آپ کو عمل کرنا ہے۔ یقین جانیے اس سے آپ کو بے شمار فائدے ہوں گے۔ دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو یوزفل لگی ہو، کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہو، تو اس ویڈیو کو نیک نیتی کے ساتھ آپ آگے شیئر کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو ملیں گے ایک دوسری ویڈیو کے ساتھ، اسی طرح کی اور بھی بہت ساری ویڈیوز آپ کو اس چینل پر ملتی رہیں گی، چینل سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے ملتے ہیں ایک دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔